आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं रमीलाबेन कालूभाई की दर्द भरी जिंदगी। रमीलाबेन अपने मानसिक रूप से अशक्त बेटे के साथ रहती हैं। परिवार में सहारा देने वाला और कोई नहीं है। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए वे गांव में लोगों के घरों पर बर्तन मांजकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती हैं और कभी पड़ोसियों की मदद से गुजारा करती हैं। लेकिन पेट में गांठ होने की वजह से उन्हें अक्सर तेज दर्द उठता है, जिस कारण वे कई दिनों तक काम पर भी नहीं जा पाती। एक ओर बीमारी की मार, दूसरी ओर बेटे की जिम्मेदारी। इन हालातों ने रमीलाबेन के जीवन को बेहद कठिन बना दिया है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा लेकर पहुंची है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ में। एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर ज़िले में। ये पीछे एक कॉलोनी है छोटा उदयपुर की, ये सिटी ही है। दोस्तों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत जो गरीब और लाचार परिवार का ढूंढा जाता है और उनको राशन की, कपड़े की और मकान की उनको सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे गीताबेन करके एक बहन मिली हुई है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जाएगा। अभी आगे चलते हैं और उनकी ये कंडीशन है आपको बताते हैं। दोस्तों, तो ये छोटा उदयपुर ज़िले का ये पुरोहित एरिया है और ये रमीलाबेन है। इनकी ये झोपड़ी है छोटी सी, जहाँ पे वो उनका बेटा रहता है। अभी जो ये रमीलाबेन है, इनका घर के अंदर क्या इनकी कंडीशन है आपको अंदर जाके बताते हैं। अभी ये इनका एंट्रेंस है। अभी एंट्रेंस में कोई दरवाज़ा तो है नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं है। केवल इन्होंने ये चारों तरफ 4 खंबे गाड़े हुए हैं और 4 खंबे गाड़ के उन्होंने झुपड़पट्टी बना के रखी है। ऊपर उन्होंने ताड़पट्टी रखा के रखी है और जो ताड़पट्टी लगाई हुई है उसमें भी ये छेद है, पानी गिर रहा है, आप देख सकते हो। और ये चूल्हा है, चूल्हा अभी अभी बुझ गया है, शायद अंदर पानी भर गया होगा। तो ये चारों तरफ उन्होंने ताड़पत्री लगा के रखी है। ये कुछ बर्तन है खाने बनाने के लिए और एक छोटा सा मटका है पानी पीने के लिए। यहाँ पे कुछ ये रजाई वगैरह रखे हुए हैं सोने के लिए। यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को बेड नहीं दिख रहा है जहाँ पे वो बहन जी या उनका बच्चा सो सके। ये शायद नीचे सोते हैं, तो ऐसे पानी में, गंदी चीज़ों में, मतलब पूरा नीचे गंदा है, मिट्टी है, इसमें सोते हैं। केवल एक झुपड़पट्टी डाल के रखी है इन्होंने और जो झुपड़पट्टी में भी ये छेद है और यहाँ से पानी गिर रहा है। बहुत ही ख़राब कंडीशन में ये रमीला है और इनमें शायद ये जो लाइट कंडीशन है, लाइट का कनेक्शन है, वो भी इन्होंने कहीं से लिया हुआ है। ये नगर पालिका वाले इनको देके गए हैं। मीटर नहीं दिख रहा है, शायद पड़ोस से उन्होंने लिया हुआ है। कुछ कपड़े दिख रहे हैं। अभी आगे रमीलाबेन से बातचीत करेंगे। दोस्तों, अभी ये रमीला बहन जी है, अभी इनसे बातचीत करेंगे। बहन जी को हिंदी नहीं आती है, तो हम उनसे गुजराती में ही बातचीत करेंगे। बहन जी, आपका તમારું નામ શું છે અને કેવી પરિસ્થિતિ તમારી છે? રમીલાબેન. બેન, અહીંયા તમે આવી પરિસ્થિતિમાં કેટલા સમયથી રહો છો? આ 2-3 વર્ષથી રહું છું અહીંયા ગાડી. 2-3 વર્ષથી. બેન, તમારું ઘર નથી? આ ઝૂંપડું નથી, ઝૂંપડું જ છે. પહેલા ઘર હતું તમારું? પહેલા બી ઘર નતું, પડી ગયેલું, કાચું હતું. કાચું મકાન હતું, પડી ગયું છે. મકાન હતું, પછી મેં મજૂરી એવું તેવું ચાલી ગયું. બેન, તમારા જે ઘરવાળા છે એ ઘરવાળા મરી ગયા. આ છોરો 5 વર્ષનો હતો ને મરી ગયેલો. છોકરો 5 લઈને રખડ્યા કરી કામે. કામ કરું, આને જોડે લઈને ફર્યા કરું. શું કરું? બેન, તમારા છોકરાની તબિયત કંઈક
ખરાબ છે? મન બુદ્ધિ છે. મન બુદ્ધિ છે. મજકની કામ કરતું એને એટલે જોડે લઈને ફરવું પડે મારે. કઈ લેવા મોકલે તો કઈ જતો રહે એવું કરે. મતલબ મન બુદ્ધિ છે એને કઈ ખબર નથી પડતી. હા, ખબર નથી પડતી એને એવું છે. તો બેન અત્યારે તમારું ઘર કેવી રીતના ચાલે છે? હમણાં એવું જ ચાલે, શું કરવાનું. કોઈ આટલું આપી દે, કંઈક આ એક જગ્યાએ કામ માંડેલું તો આ પેટમાં હમણાં ગાંઠ છે તો ઘણી વાર દુખી આવે તો પાછી ઘેર રજા પાડી દઉં તો બી શેઠ સારા છે તો કંઈક આલી જાય 500 રૂપિયા એમ આપી જાય. પેટમાં ગાંઠ છે બેન? હવ તો બેન એટલા પૈસા જે તમને મળે તમારો ગુજારો ચાલે છે? ખાવાનું મળી જાય તમને? હવ મળી જાય. કોઈ વાર આમ જ બી હોય જાય, શું કરવાનું. કોઈ વાર ના મળે? કોઈ વાર નહીં બી મળે. હવે કામેથી કોઈ વાર રોજ આપે નહીં આપે એવું. કોઈ પૈસા આપે ના આપે? હવ કોઈ આપે નહીં આપે એવું. શું કરવાનું. બેન કોઈ વાર એવું થયું છે કે તમારે ખાધા વગર ઊંઘવું પડ્યું? હવ અમે ઘણી વાર ઊંઘા. ચા વગર બી રેલા છે. ચા વગર હવે રેલા છે અમે. આ તો હમણાં અહીં ફળિયામાં આવ્યા તો ચા બધા આપે અને ખાવાનું આપી દે બધું. બહુ વાર તમે ખાધા વગર રહ્યા છો અને ફળિયાવાળા આપે છે? ફળિયાવાળા આપે. શું કરવાનું. બેન એમ હાહરીમાં બી બહુ વીતી, બહુ આપદા કરી. હાહરીમાં બી કામ કરીને ખાધું, માર ખાધો ઘરવાળાનો બી. ઘરવાળો મરી ગયો. એવું કર્યું. નાનપણથી મારે અત્યારે આગળ પાછળ કોઈ નથી બેન? કોઈ કરતે કોઈ નહીં. મા નહીં, બાપ નહીં, ભાઈ નહીં, બેન નહીં, કોઈ નહીં. કોઈ નથી બેન? કોઈ કરતા આ છોકરો ને મેં જ બસ, બીજું કોઈ છે નહીં. બરાબર. આવા તમે હવે સહારો છે અમારો સંત રામપાલજી મહારાજ. સંત રામપાલ મહારાજ એ જ ભગવાન અમારા જેવા મળી ગયા અમને. હવે એ કામ શું કરે, કઈ મોકલી આવેલા અમે. સારું કહેવાય. બેન બીજું કઈ? દુઆ લાગે વધારે ભગવાન આલે એમને. બેન બીજું કોઈ તમને શરીરમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બીજું કોઈ બીમારી છે તમને? નહીં, બીજી કઈ બીમાર નહીં, ખાલી આ ગાંઠની એટલી જ. એ કોઈ વાર મટી જાય ને કોઈ દુખાવો થઈ જાય. શેનો કામ ધંધો કરો છો બેન તમે? ખાલી વાસણ એકલા કરું. વાસણ? કેટલા પૈસા મળી જાય બેન? એ 1000 રૂપિયા આપે. 1000 મહિ- મહિને આપે. આ મહિનામાં શું દેખાવાનું. એક મહિને 1000? હો તો બી બનતું નહીં અમારથી તો બી બેરે જાઉં. બેરે જ જાઉં. બનતું નહીં તો દુખે છે એટલે પાછા આવી જાવ? હવ દુખે તો પાછી રજા પાડી દઉં. બેન કોઈ દવાખાને ગયા કોઈ વાર બેન? દવાખાને ગઈ પણ વડોદરાને એવું મોકલે. હા મેં એકલી કઈ જાઉં, મારી જોડે કઈથી પૈસા આવે. આ છોકરો મન બુદ્ધિનો એને કઈ વડોદરામાં નીકળી જાય એટલે મેં નહીં જતી. એટલે નથી જતો તમે? ના, આને બીક લાગે. આને કઈ એકલું મૂકીને જાઉં ને આ તો મારે નાહી જાય છે. એટલે એને કઈ ખબર જ નથી પડતી? કઈ ખબર જ નહીં પડતી એને કે આ ઉદયપુર જ છે એવું જ સમજે છે. વડોદરા છે એવું કંઈ સમજે નહીં. વડોદરા જાવ તો પણ પૈસા કઈથી લાવ, મારી જોડે કોઈ એટલે પૈસા સારું કરી દે હે. પૈસા નથી એટલે દવાખાને નથી જતા? हाँ दोस्तों बहन जी ने अपनी कंडीशन बताई है। उनका एक लड़का है, वो दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है। बहन जी अकेले कमाती है। अभी बहन जी ने अपना दुख बताया है। बहन जी बता रहे हैं कि शरीर में उनके पेट के अंदर गांठ है, तो कभी काम पे जा पाती है, कहीं पे कभी नहीं जा पाती है। अभी पूरी आपको हालत बताइए। अभी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी जानकारी लेते हैं। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। दोस्तों अभी इनको क्या क्या खाद्य सामग्री दी गई है एक एक करके सब आपको बताएंगे। यहाँ से पहले तो इनको ये सूखा दूध दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये अगर इनके पास दूध नहीं होता तो ये दूध मतलब दूध ये सूखा दूध से दूध भी बना के चाय पी सकते हैं। फिर ये क्या चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, नहाने के साबुन है 4, आधा किलो कपड़े धोने का सर्फ है, ये हरी मूंग की दाल है आधा किलो, काले चने हैं, पीली दाल है, चना दाल है, सब आधा किलो। ये कपड़े धोने के साबुन भी दिए गए हैं इनको 1 केजी। अचार भी है कितना, आधा किलो अचार है। जीरा है यहाँ पे ये 150 ग्राम जीरा है, 150-200 ग्राम। हल्दी है वो भी 150-200 ग्राम है। लाल मिर्च है वो भी 100 ग्राम है। नमक है, टाटा की चाय भी दी है। आलू प्याज है 5-5 किलो। और यहाँ पे आटा भी दिया गया है इनको 15 केजी। और यहाँ पे ये चावल भी दिया गया है। तो अनुमान यहाँ पे 15 से 20 टोटल सामग्री इनको खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पे जो अन्य की सारी सामग्री यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर दी गई है। अभी ये बहन जी है, इनका अभी हम इंटरव्यू लेते हैं कि आखिर इनको कैसा लग रहा है। बहन जी क्यों लागे છે? સારું લાગે છે. સારું લાગે છે? હવે તો બધાની સંતરામપુરની મહેરબાની, અમારી દુઆ લાગે એમને વધારે ભગવાન. સારું લાગે છે? સારું લાગે છે. ખુશ છો તમે? હવે ખુશ છે. હવે ખુશ છે. બેન એક સવાલ છે કે ઘણા બધા સંતો હોય છે, અમે બી પહેલી વાર દેખ્યું છે આવું કે સંતો મોસ્ટ ઓફલી કેવા માંગતા હોય છે, પણ આ સંત આપે છે. શું કહેવા માંગો છો? હા આપે છે. બધા તો માંગે છે પણ આ તો આપે છે. બધાની દયા, ગરીબોની દયા કરે છે. ગરીબોને આપે છે, ખવડાવે છે. કેવું લાગે છે ભાઈ? સારો લાગે. હે સારો લાગે. કે કેવો સામાન કેવો લાગ્યો? હશે ને. અચલ છે? હા. कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दोस्तों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर आपका नाम क्या है, परिचय बताइए। मेरा नाम पार सिंह दास, सोटातीपुर। कहाँ से हो? सोटातीपुर गुजरात से। सर अभी ये जो राशन सामग्री प्रोवाइड की गई है, इसकी क्या कोई कंडीशन रखी है? हाँ हमारा गुरुजी की कंडीशन है कि जब तक ये परिवार असहाय है, जब तक ये कमा नहीं सके, तब तक ये हमारा गुरुजी वो राशन पानी देंगे। मतलब राशन पानी जब पूरा हो जाएगा तब फिर कैसे प्रोवाइड करवाओगे? अभी तो ये राशन पानी पूरा हो जाएगा तो 2 दिन पहले उसको नंबर दिया जाएगा कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना, तो वो 2 दिन पहले फ़ोन कर देगा। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज ने जे संस्था द्वारा जे एमने राशन पाड़ी मળી जैसे। ये नोट करके क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुना नोट करके? हमार नोट में लिखा, अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज के कोई भी व्यसन करता होगा, कि मांस भक्षण करता होगा, तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। इनका बंद कर दिया जाएगा। हाँ अभी कार्ड इनको दे रहे हो आप? हाँ दे रहे हैं। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, शिष्य हैं जो यहाँ की सेवा देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब। सर अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र दास, पंचमहाल गोधरा से।
सर अभी ये जो आपने अपने गुरुजी के आदेश से जो भी इनको साधन ये सहाय सामग्री जो भी प्रोवाइड करवाई गई है, तो वो तो हमने देखी यहाँ पे, लेकिन सर हमने उनका घर भी देखा है। ये घर तो नहीं बोल सकते, केवल 4 खंभे गाड़ के रखे हैं उन्होंने और ऊपर टाट पतरी डाल के रखी है, उसमें भी पानी दिख रहा है, अभी कैमरा में दिख रहा होगा। सर इसकी ये व्यवस्था करोगे आप? हाँ जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम चलाई है, इसमें ये भी आ जाता है कि अगर किसी का घर नहीं है तो उसका यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि यहाँ पे खाली नेट लगी हुई है, पानी गिर रहा है। अगर इनके द्वारा गुरु जी को प्रार्थना लगाई जाएगी कि भाई रहने के लिए हमको व्यवस्था चाहिए या तो इसको ठीक करना है, तो वो प्रार्थना गुरु जी के द्वारा मंजूर की जाएगी, तो हम लोग वो व्यवस्था भी यहाँ पे करेंगे। धन्यवाद सर। सर साहब, दोस्तों अभी रमीला बहन जी है, उनकी सारी आपको यहाँ पे स्टोरी बताई गई। यहाँ पे हमारी टीम यहाँ पे अभी भी मौजूद है, इनका घर है। तो दोस्तों काफ़ी गंभीर रमीला बहन जी की परिस्थिति है। बहन जी एक टूटे घर में, घर तो नहीं बोल सकते इसको, झोपड़पट्टी में रह रही है, जो केवल 4 खंभे गाड़ के और ऊपर उन्होंने कुछ लकड़ियाँ करके जुगाड़ करके बहन जी अकेले रह रही हैं, और चारों तरफ उन्होंने केवल जाली बिछा के रखी है, उनका घर भी नहीं है। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनके आदेश से उनको राशन सामग्री और खटिया और चप्पल भी उनको प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों आज एसएन न्यूज़ की टीम यहाँ पे आई थी छोटाउदेपुर ज़िले में, और यहाँ पे इस बहन की जो परिस्थिति और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, आज यहाँ पे बहन की जो भी हमने परिस्थिति देखी, बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रही थी। उनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, उनका बेटा है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। बहन जी घर घर जाकर बर्तन धोती थी, और बहन जी को 1000 रुपये ही केवल मिलते थे। बहन जी ये बता रही थी कि वो काम भी नहीं कर पाती थी। उनका बच्चे की हालत ख़राब होने की वजह से बहन जी उसको अपने साथ ही लेके जाती थी, क्योंकि हालत ख़राब होने की वजह से उनका दिमाग ख़राब था, तो वो यहाँ पे अकेला नहीं रह पाता था। बहन जी इसी कंडीशन में काम धंधा करती थी, और जो भी इनकम आती थी उनका घर का जो भी खर्चा है वो नहीं पूरा हो पाता था। दर्शकों अभी यहाँ पे ये जो बहन है रमीला बहन जी, इनके आसपास के जो पड़ोसी है यहाँ पे रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर आपका क्या परिचय है? मेरा नाम कमलेश वनकर है। मैं यहाँ का सामाजिक कार्यकर हूँ और नगर पालिका कॉरपोरेटर हूँ। जी सर, ये बहन जी को आप जानते हो? हाँ जी, हम जानते हैं, जो बिल्कुल निसहाय है और उनके पास कुछ रहने के लिए, खाने के लिए या पहनने के लिए कुछ भी है नहीं अभी। कब से कंडीशन सर इनकी ऐसी है? और लगभग मैंने जब से देखा हुआ है तब से तो ऐसे ही कंडीशन है। मैंने इनको देखा नहीं है ऐसा तो पहले, पर जब से देखता आया हूँ तभी से इनकी ऐसी ही कंडीशन है। सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पीछे बैनर पे आप पढ़ पा रहे हो, कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हो, और उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसके तहत ये सबको लाभ दे रहे हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में और उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? हमने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा हुआ है कि भाई कोई भी निसहाय जिनको सहाय दे रहे हो आप, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये कलयुग के अंदर आप सतयुग की बात कर रहे हो, और हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि आप किसी की सेवा कर रहे हो और आप ढूंढ ढूंढ के सभी को दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें तो बहुत अच्छा लगा जो आपने ये सेवा कही है, तो और आप ढूंढ ढूंढ के दे रहे हो, वो तो उससे भी बेहतर है कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ सेवा में लग जाए, कि भाई ना किसी को चाहिए तो हम आपकी कांटेक्ट कर सके और आप उनका कांटेक्ट कर सके। सर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो असहाय पीड़ित जो होते हैं उनके सहाय कभी नहीं करते हैं, और आज ऐसे संत हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और आज दुनिया में हम देखते हैं कि कोई किसी का होता नहीं है। आज ये संत है जो संत रामपाल जी महाराज, ये इनके शिष्य बता रहे हैं, वो हरियाणा में रहते हैं पर यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आखिर ये जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, फिर आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये तो मुझे इनके लिए भगवान के बराबर आ गए हो आप सब, जो आपको भेजा है इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जनता भी ऐसा ही चाहती है कि ना ऐसा ही कोई काम करता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम कमलेश और हम यहाँ के सामाजिक कार्यकर हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर आपका क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक जी आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, ऐसा ही कि आप जो कर रहे हैं, आप जो ये पहली बार हम देख रहे हैं, तो इन रमीला जी के लिए बहुत अच्छा है कि आपने ये जो किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सर एक बात कहावत होती है कि गांव में कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, क्या अभी ये बात सही हो रही है? बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लग रहा है अभी, जैसे कि आप लोग सब जो आ गए इनके लिए भगवान से
बराबर ही है यहाँ पे अभी। बहन जी, आप क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम शोभना है, शोभना बेन सोनी। बढ़िया लगता है, ये अच्छा काम है। भगवान संत जी के बारे में क्या बताना चाहोगे? संत जी अच्छा काम करते हैं और हमने पहली बार ये सुना और हमको अच्छा लगा। सर, आपका क्या नाम है? उमेश जानी। सर, आप क्या करते हो? मैं कॉर्पोरेटर हूँ यहाँ का। आप भी कॉर्पोरेट हो। सर, आप ये संत जी के बारे में, इस मुहिम के बारे में क्या बताना चाहोगे? नहीं, आप जो ये सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हम भी ये सेवा में जुड़ जाए ऐसी हमारी भी इच्छा है। संत जी के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ सर, जो आपने अभी ये काम किया, अभी संत जी जो ये काम करता है, जिसको रोटी नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता, उसे आप ढूंढ ढूंढ के रोटी या मकान जो भी प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आज तक ऐसा दूसरे कोई संत ने काम किया है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज जो रमीला बहन की जो परिस्थिति थी, कंडीशन थी, बहन जी और उनका बेटा दोनों अकेले रहते हैं। बहन जी काफ़ी मुश्किल में जी रही थी। वो बहन जी का जो लड़का है वो उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। बहन जी घर घर जाकर मजदूरी करती थी, बर्तन माजती थी, धोती थी लोगों के, और उससे उनको 1000 रुपये मजदूरी मिलती थी, जिससे उनका घर नहीं चल पाता था। बहन जी ने और भी बताया कि उनके पेट में एक गांठ थी, जिसके चलते बहन जी काम भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मजदूरी के चलते उनको काम करना पड़ता था। बहन जी अपने लड़के को साथ में लेके जाती थी क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। दोस्तों, उनका घर हमने देखा। उसको घर तो हम खैर कैसे बोलेंगे, केवल 4 पाए 4 उन्होंने खंबे गाड़ के रखे थे, ऊपर उन्होंने कुछ लकड़ियाँ डाल के जुगाड़ करके एक छोटा सा घर बनाया था। हमने देखा कि वो बहन जी कितनी छोटी सी जगह पे रह रही है, ऊपर ये छत भी उनकी टपक रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने एक परिवार को जीने की नई किरण दी, नई आशा दी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब